तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 100 मार्क्स हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ललित निबंध है। कैसा निबंध है दोस्तों? ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उषा। उषा जो है वो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निबंध से। किस विधा से संबंध है दोस्तों? तो निबंध है। अर्धनारीश्वर जो है वो निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रगीत और समाज किनकी रचना है? प्रगीत और समाज किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नामवर सिंह। किसकी रचना है? प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिरिच के रचनाकार हैं। तिरिच के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदय प्रकाश। तिरिच के रचनाकार कौन है दोस्तों? उदय प्रकाश है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो तिरिच के रचनाकार कौन हो जाएंगे? उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूठन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूठन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलियस। कौन इसके लेखक हैं? मलियस हैं दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेखक में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह। कौन है दोस्तों? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदानीरा के लेखक हैं। ओ सदानीरा के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदानीरा के लेखक हैं। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा। शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति की एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कड़बक के रचयिता है। कड़बक के रचयिता है, यानी कि कड़बक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरदास की। किसकी रचना है दोस्तों? सूरदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हैं दोस्तों। कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलसीदास। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्रसाल दशक के रचनाकार है। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूषण। कौन है दोस्तों? भूषण जो है वो छत्रसाल दशक के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छायावाद। किस वाद से संबंधित रचनाकार है दोस्तों? तो नंबर ए हो जाएगा छायावाद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनजन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। जनजन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ये जनजन का चेहरा एक के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा? यानी कि रघुवीर सहाय जो है किस जगह जन्म लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ में लिए। कहाँ लिए दोस्तों? लखनऊ में लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे को किसकी
रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हार जीत के रचनाकार है, हार जीत के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक वाजपेयी जो है ये हार जीत के रचनाकार है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुधा। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अश्व का पर्यायवाची है, अश्व का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुरंग। अश्व का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तुरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन में चढ़ने वाला कहलाता है, वन में चढ़ने वाला क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वंचर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वंचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, स्वीकार करने योग, स्वीकार करने योग को क्या बोलते हैं दोस्तों? 24 का बी, यानी कि वर्णनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे स्वीकार करने जो चीज योग हो उसको क्या बोलते हैं? वर्णनीय बोलते हैं। स्वीकार नहीं बोलते, स्वीकृति भी नहीं बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्णनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी कि जिस पुरुष की जो है बीवी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्र का संधि विच्छेद होगा, रविंद्र का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा दोस्तों? तो रवि जोड़ इंद्र हो जाएगा, यानी कि इधर भी हर्षिकार लग जाएगा और इधर हर्षिकार, तो दोनों मिलके दुर्गिकार बन जाता है, इसलिए यहाँ रविंद्र में वो दुर्गी होता है। लेकिन जब संधि विच्छेद करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, तो रवि में हर्षि हो जाता है और इंद्र हर्षिकार से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मनवंतर का संधि विच्छेद है, मनवंतर का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनु प्लस अंतर, यानी कि मनु प्लस अंतर जो है मनवंतर का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, षड दर्शन का संधि विच्छेद है, षड दर्शन का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि षड जोड़ दर्शन, षड जोड़ दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जगदम्बा का संधि विच्छेद है, जगदम्बा का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगत जोड़ अम्बा। जगदम्बा का क्या हो जाएगा जो दोस्तों? जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा, यानी कि जगदम्बा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नयन का संधि विच्छेद है, नयन का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, नयन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो है उपसर्ग जो है हमेशा आगे जुड़ता है, यानी कि भड़ पेट, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? भड़, यानी कि 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भड़ जो है ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो ये भी आगे ही जुड़ता है, उपसर्ग जो है वो हमेशा आगे जुड़ता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरा, ये जो है पूरा जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चचेरा में कौन सा पढ़ती है, चचेरा में कौन सा पढ़ती है? तो पढ़ती हमेशा लास्ट में जुड़ता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एड़ा। चचेरा में कौन सा पढ़ती है? तो एड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, टिकाऊ में कौन सा पढ़ती है, टिकाऊ में कौन सा पढ़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आऊ, टिकाऊ, यानी कि आऊ जो है इस पर कौन है, कौन चीज़ है, पढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आरंभ का विलोम होगा, आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंत हो जाएगा, आरंभ का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधम का विलोम है, अधम का विलोम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आर्द्र का विपरीतार्थक है, यानी कि आर्द्र का विपरीतार्थक यानी कि विलोम है, तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुष्क। आर्द्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? शुष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिज्ञासु। क्या कहते हैं उसको दोस्तों? जिज्ञासु कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मापदंड। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मापदंड कहा जाता है, जो मापने में समर्थ हो। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाल चलना। क्या होता है इसका अर्थ दोस्तों? चाल चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनाश करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनाश करना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब हो जाता है विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डींग हाँकना। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? डींग हाँकना। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यंग करना। क्या करना दोस्तों? व्यंग करना। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गगनचुंबी कौन सा समास है? गगनचुंबी कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अव्ययी भाव है। कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मधारय समास है। कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी जान कौन सा समास है? जी जान कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जहाँ पे भी अगर विग्रह चिन्ह लगा हुआ रहेगा, यानी कि डैश टाइप का लगा हुआ रहेगा, तो वो हमेशा कौन सा समास में आएगा? द्वंद्व समास में आएगा। कौन सा समास में आएगा दोस्तों? द्वंद्व समास में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचपात्र कौन सा समास है? पंचपात्र कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विगु समास है। कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है, क्योंकि इसके आगे संख्या के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि पंच, पंच मतलब पांच, तो ये द्विगु में आ जाता है। उसी तरह से त्रिभुज, त्रि मतलब तीन होता है, चतुर्भुज, चतुर मतलब चार होता है, तो ये सब किस समास में आ जाता है दोस्तों? द्विगु समास में आ जाता है, यानी कि जिससे संख्या का पता चलता हो। शुरू शुरू के जो वर्ड होते हैं, यानी कि उससे संख्या का पता चलना चाहिए, तो वह द्विगु में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रमौली कौन सा समास है? चंद्रमौली कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुब्रीहि समास को समासों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? समासों का राजा भी कहा जाता है। और अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया और बहुब्रीहि ऑप्शन में रहे, तो आप उसी को टिक लगाएंगे दोस्तों। सही होने का 80% चांस रहता है बहुब्रीहि समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीहि समास है लंबोदर। तो ध्यान देंगे दोस्तों, तो लंबोदर जो है ये बहुब्रीहि समास है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 100 मार्क्स हिंदी के थे, वो हम लोगों ने कवर कर चुका है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर यूज़फुल लगा हो, तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ऐसी ही जानकारी मिलती रहे जो आप उसके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करे। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बोर्ड टेस्ट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी 100 मार्क्स के 50 VVI ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निबंध है। बातचीत जो है ये क्या है दोस्तों? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्म प्रधान। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्म प्रधान जो है, उसने कहा था ये किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण जो है ये जो है किस पाठ का रचना किया है, तो क्या किया है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति पाठ का रचना किया। तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था, दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को तो पद्म भूषण मिला था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं, रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अज्ञेय हैं। कौन है दोस्तों, अज्ञेय हैं जो रोज का शीर्षक कहानी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रताप के संस्थापक कौन थे, प्रताप के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो प्रताप के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के क्या है, लेखक हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, यानी मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को किसका जन्म हुआ था, मोहन राकेश का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगति और समाज के लेखक हैं, प्रगति और समाज के लेखक हैं, तो इनमें से कौन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि नामवर सिंह। कौन है दोस्तों, नामवर सिंह प्रगति और समाज के लेखक हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहन राकेश। कौन इसका लेखक है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिनमान। दिनमान पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों, उदय जी थे। कौन थे, उदय प्रकाश जी जो है वो दिनमान पत्रिका के संपादक थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे, जो लोग भयभीत हैं वो क्या नहीं हो सकेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेधावी नहीं हो सकते, यानी कि मेधावी वो लोग नहीं हो सकते हैं जो लोग भयभीत हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जायसी का जन्म स्थान था, जायसी का जन्म स्थान था यानी कि जायसी कहाँ पैदा हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेठी में। कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों, अमेठी में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर के कवि हैं, सूर सागर के कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरदास है। कौन है दोस्तों, सूर सागर के कवि सूरदास है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि राम बोला। क्या नाम था दोस्तों, राम बोला जो है वो तुलसीदास का असल नाम था यानी कि मूल नाम था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना लगभग में 80% हो जाती है दोस्तों, तो इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भक्तमाला के रचयिता कौन है, भक्तमाला के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाभादास है। कौन है दोस्तों, भक्तमाला के रचयिता तो नाभादास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण किस काल के कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि भक्ति काल के। किस काल के दोस्तों, भक्ति काल के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में ये शीर्षक है, इस कविता के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है इस कविता के क्या है, रचयिता है यानी कि लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो है ये किसके द्वारा लिखाया गया है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो
ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवियों के कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कवियों के कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवियों के कवि कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना है? इनमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनजन का चेहरा एक, जनजन का चेहरा एक जो है, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है? तो वो मुक्ति बोध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है? पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यंग प्रधान है। कैसा है दोस्तों? व्यंग प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा इनमें से जो है इस कविता में किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्म का। किसका दोस्तों? कर्म का, यानी कि काम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार जीत। हार जीत जो है वो किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं? ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधुनिक काल। किस युग के कवि हैं दोस्तों? आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? मैं शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये क्या है? सर्वनाम है, यानी कि ये नाउन के बदले में आता है, यानी कि संज्ञा के बदले में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जल का विशेषण है, जल का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जलीय, जल का जो है विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, किसका उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है वाक्य उदाहरण है। मैंने आम खाया है या मैं आम खा चुका हूँ, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आसत्र भूत का। आसत्र भूत का ये क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर जो है मैंने आम खाया है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण वर्तमान हो जाएगा दोस्तों। ये आसत्र भूत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान, क्योंकि भूत में नहीं जा रहा है। मैंने आम खाया है या मैं आम खा चुका हूँ, ये वर्तमान में ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इनमें किस कारक की विभक्ति लगी है? इनमें से किस कारक की विभक्ति लगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपादान। किसकी हो जाएगी? हो जाएगा दोस्तों अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। इसमें कवित्री, कवयित्री, कवित्री, कवियानी सब ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड थोड़ा सा दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कवयित्री होता है। कवयित्री क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अध्यापिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा कौन निपात है? थोड़ा सा कौन निपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलना बोधक। तुलना बोधक यानी थोड़ा सा तुलना किया जाता है, थोड़ा सा जो है ये तुलना बोधक क्या है? निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दहेज का लिंग निर्णय करें, दहेज जो है दहेज का लिंग निर्णय करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दहेज क्या है?
पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक का लिंग निर्णय करें। पुस्तक का लिंग निर्णय करें यानी कि पुस्तक कैसा शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्त्रीलिंग। तुम्हारी पुस्तक यानी कि ये कैसी कैसा लिंग है? तो ये स्त्री लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 8 भेद होते हैं। तो ये आप एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों, सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या है? सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सत जोड़ चरित्र। यानी कि चौ आ रहा है तो चौ किस में बदल गया दोस्तों? तो में बदल गया प्लस चरित्र यानी कि सत जोड़ चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सु जोड़ आगत। सु प्लस आगत जो है ये स्वागत का सही संधि विच्छेद होता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है देव कन्या में कौन सा समास है? देव कन्या में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रात का पर्याय है। रात का पर्याय क्या होगा दोस्तों? यानी कि सेम मीनिंग वाला। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि निशा। रात का क्या हो जाएगा दोस्तों? निशा हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंदाकिनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मंदाकिनी जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपमान का विपरीतार्थक शब्द है। अपमान का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सम्मान। अपमान का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सम्मान। इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपकार का विपरीतार्थक शब्द है। उपकार का विपरीतार्थक यानी कि उल्टा मीनिंग देने वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपकार। उपकार का क्या हो जाएगा दोस्तों? अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों उपसर्ग आगे जुड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सु। क्या हो जाएगा दोस्तों? सु प्लस आगत। क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो सु प्लस क्या आता है दोस्तों? आगत आता है, इसलिए इसका जो है उपसर्ग क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सु। यानी कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सु हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? तो पता ही चल रहा है दोस्तों, अन जोड़ पढ़ यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर हो जाएगा। यानी कि अन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अनपढ़ में उपसर्ग हो जाएगा। अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लड़का में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लड़का में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आका। लड़का यानी कि आका जो है ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है लड़का में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है जो कुछ नहीं चाहता है। जो कुछ नहीं चाहता है के लिए एक शब्द है। जो कुछ नहीं चाहता है इसके लिए कौन सा एक शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि अज्ञ। ऑप्शन नंबर डी यानी कि अज्ञ। अज्ञ जो है ये किसको बोलते हैं? जो कुछ भी नहीं चाहता है उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल का अर्थ होता है। जल का अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों? प्रतिष्ठा, शिव, स्वभाव या रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतिष्ठा। जल का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि अति प्रिय होना, काफी प्यारा होना। ये नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जल का अर्थ जो है ये क्या होता है दोस्तों? प्रतिष्ठा होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हो सकता है 2020 बोर्ड एग्जाम में देखने को एज इट इज मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।